बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों ने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। अब उसी टॉपिक में कुछ और टर्म्स आती हैं, कुछ और डेफिनेशंस आती हैं जिसकी आज आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? जैसे नेम से पता चल रहा है, आगे मूव करने वाला। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा आयोडीन। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ये हमें क्या बना के देते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये एरो की टेल वाली साइड पे जो चीज़ें होंगी वो रिएक्टेंट्स होंगी, जो हेड वाली साइड पे होंगे वो प्रोडक्ट होंगी। ऊपर जो चीज़ लिखी होगी इसको हम लोग बोलते हैं हीट करना। ये हम लोग ट्राइएंगल बना देते हैं, हीट करना, और ये कैटालिस्ट कहलाता है। तो कैटालिस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसी चीज़ जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करती बल्कि रिएक्शन को स्पीड अप करती है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन ये रिएक्टेंट्स है, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट है, ये हीट कैटालिस्ट है। अब डियर स्टूडेंट, हमें किस तरह पता चलेगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन ने आपस में रिएक्शन कर लिया? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और पता किस तरह चलेगा कि ये आपस में रिएक्ट हो गए हैं या रिएक्शन हो गया इनका? हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है और कलरलेस होती है, इसका कलर नहीं होता, जबकि आयोडीन ये सॉलिड फॉर्म में होती है और इसका कलर पर्पल होता है। इसका कलर क्या होता है? पर्पल। लेकिन जब आप लोग सॉलिड फॉर्म को हीट अप करोगे, इसको गैसियस फॉर्म में चेंज करोगे, तब भी इसका क्या कलर रहेगा? पर्पल ही रहेगा। तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में लेंगे, आयोडीन भी गैसियस फॉर्म में लेंगे, हाइड्रोजन कलरलेस होगी, आयोडीन पर्पल फॉर्म में होगी। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि कलरलेस होगा, जो कि क्या होगा? कलरलेस होगा। तो जब आप लोग हाइड्रोजन और आयोडीन का मिक्सचर लेंगे तो उस वक्त आप लोगों को बीच में डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, बीच में आप लोगों को कुछ पर्पल कलर नज़र आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि हाइड्रोजन भी मौजूद है, आयोडीन भी मौजूद है। लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, अच्छे तरीके से रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड कंप्लीटली तौर पर बन जाएगा, तो पूरे का पूरा मिक्सचर कलरलेस हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन था। अब आगे रिवर्स रिएक्शन आते हैं। ऐसा रिएक्शन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, पीछे की तरफ मूव करे, जिसमें क्या होता है? प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स बनाने के लिए आपस में रिकम्बाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? रिवर्स रिएक्शन। इसमें आप लोग जो पहले रिएक्शन में प्रोडक्ट बना था उसी को आप लोगों ने लेना है, और प्रोडक्ट को आप लोग हीट अप करोगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन आप लोगों को मिलेगा। तो प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो ये कलरलेस होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, कलरलेस होगा। और जब इसको आप लोग हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा, किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर और आयोडीन के अंदर। तो आप लोगों को दोबारा इस तरह का मिक्सचर मिलेगा जिसमें कुछ पर्पल कलर के फ्यूम्स होंगे, डॉट्स होंगे, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो हाइड्रोजन आप लोगों को कलरलेस गैस में मिलेगी, आयोडीन पर्पल फॉर्म में मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन में आप लोगों ने रिएक्टेंट्स के तौर पर हाइड्रोजन आयोडीन लिए और उनसे प्रोडक्ट बनाया हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें आप लोगों ने हाइड्रोजन आयोडाइड लिया एज ए रिएक्टेंट, मीन्स के ये रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन हो गया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो गया। तो ये मैंने जो 2 लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये बैलेंस करने के लिए होता है। किस तरह बैलेंस करने के लिए? इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 आयोडीन, इधर हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, तो
आप लोगों ने बैलेंस करना है कि जितना लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन और आयोडीन है उतना ही राइट साइड पे हो, तो आप लोग यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के पास 2 हाइड्रोजन भी आ जाएंगे, 2 आयोडीन भी आ जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से मिक्सचर आएगा हमारे पास। फर्ज करो कि ये मेरे पास एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर आप लोगों ने हाइड्रोजन भी ली एंड आयोडीन भी ली, और इसका जो ओपनिंग है ऊपर वाली उसको क्लोज करना है। अगर आप लोग क्लोज नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन फिर प्रोसीड अप नहीं होगा, क्योंकि दोनों गैशियस फॉर्म में है। जब दोनों गैशियस फॉर्म में होंगे, आप लोग ऊपर से इसका माउथ जो है वो क्लोज नहीं करेंगे, दोनों ने उड़ जाना है। तो दोनों गैशियस फॉर्म में आप लोग ऊपर एक स्टॉपर लगा देंगे, जिससे इसका माउथ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बस फ्लास्क इसी तरह बन रही है, आप लोगों ने माइंड नहीं करना। ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप लोग देख लें डियर स्टूडेंट के ऊपर रिएक्शंस में पढ़ा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड वो भी रिकम्बाइन होके दोबारा किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन और आयोडीन में। इसका मतलब है कि ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, और यही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे। जब ये हाइड्रोजन और आयोडीन एक क्लोज्ड वेसल के अंदर बंद होगी, तो ये आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होंगे, और इस किस्म के रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। इस किस्म के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर उसने हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, और हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा रिएक्ट करके इसमें चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन। तो याद रखें स्टूडेंट के जब रिएक्टेंट्स जो हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं, 2 रिएक्टेंट्स से कंबाइन होंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको बोलेंगे कम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन। इसका मतलब होता है कंबाइन होना। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड टूटेगा और दोबारा किस में चेंज होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन, टूटना। और रिएक्शन ओवरऑल क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड में चेंज हो रहेंगे, और हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज हो रहा होगा। दूसरी एग्जाम्पल हम लोग लें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग अमूमन चूना भी बोलते हैं। दूसरी एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट की है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये रिएक्शन करता है CO2 के साथ, क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट ये हम लोग जो चूना करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको चूने का पत्थर भी बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि ये गैसियस फॉर्म में होगा। ये जो आप लोग देखेंगे इक्वेशन के साथ छोटी ब्रैकेट में ये S लिखा होगा, ये G लिखा होगा, इसका मतलब होता है, G का मतलब होता है गैसियस फॉर्म, S का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म। इधर BCaCO3 के साथ इस तरह S लिखा होगा ब्रैकेट में, जिसका मतलब है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करो कि आप लोग शुरू में इस तरह फ्लास्क लेते हो और फ्लास्क के अंदर आप लोग क्या डालते हैं, पहले कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं।
और फिर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, फ्लास्क का क्या कर देते हैं, माउथ क्लोज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसी तरीके से हम लोग अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, दूसरा मैं इधर लिख देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से ये किस में चेंज हो जाएगा, CaO प्लस CO2। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें हम लोग इसी तरीके से करें कि फ्लास्क लें, फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डालें CaCO3 और इसको हीट करें। अब अगर आप लोग इसका सबसे पहले देखें, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट किसके अंदर चेंज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। अगर आप लोग इसका माउथ ओपन रखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट चेंज तो हो रहा होगा हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, बट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती जाएगी। और अगर आप लोग माउथ क्लोज ओपन रखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती जाएगी, तो ये दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलके रिएक्टेंट नहीं बना सकेंगे, क्योंकि माउथ आप लोगों ने क्या लिखा, रे वो ओपन रखा। बट आप लोगों को अगर यही रिएक्शन रिवर्सिबल में चाहिए, ये फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा कि जब आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करोगे वो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज होगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज होगा, माउथ को ओपन रखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहेगी, तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। बट आप लोग चाहते हो कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो, दोनों फॉर्म में हो, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग माउथ को क्लोज रखोगे वेसल के, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होगा, आप लोग इसके माउथ के ऊपर स्टॉपर डाल दोगे, ये हीट अप होगा। जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को आप लोग हीट करेंगे तो ये किसके अंदर चेंज होगा, ये इसके, तो ये CO2 प्लस CaO। अब CO2 गैस इवॉल्व तो होगी, लेकिन क्योंकि माउथ क्लोज है इस वजह से बाहर नहीं निकलेगी, ये दोबारा आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते रहेंगे, और इस तरह रिएक्शंस क्या होगा, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये टूट रहा होगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में, जबकि इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, ये दोबारा आपस में रिकम्बाइन हो रही होंगी और क्या बना रही होंगी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में कुछ इतना था, कुछ और टर्म्स हैं इस टॉपिक में, तो वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।